कहते हैं जब अधर्म अपने शिखर पर पहुंच जाए, जब निर्दोषों की पुकार आकाश को चीरने लगे और जब सत्ता अन्याय का हथियार बन जाए, तब स्वयं नारायण को भी धरती पर आना पड़ता है। मथुरा की काल कोठरी में अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो स्वयं श्री हरि थे, योगेश्वर कृष्ण। कंस के अत्याचार से त्रस्त धरती कराह रही थी। हर रात निर्दोषों का रक्त बहता था और भय ने जन जन के हृदय को जकड़ लिया था। उसी भय के अंधकार को चीरते हुए देवकी की कोख से जन्मे कृष्ण संसार को ये संदेश देने आए कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। जन्म लेते ही वो बालक मुस्कुराया, मानो समय स्वयं थम गया हो। वासुदेव ने उस दिव्य शिशु को यमुना पार गोकुल पहुंचाया। रात की अंधेरी लहरें रास्ता देने लगीं और प्रकृति स्वयं उस बालक की रक्षा में खड़ी हो गई। गोकुल में कृष्ण बाल रूप में लीला करने लगे। माखन चोरी कोई शरारत नहीं थी, वो संकेत था कि ईश्वर वही है जो प्रेम से बंधता है, डर से नहीं। जब पूतना ने विष से भरे स्तन से बालक को मारने का प्रयास किया, तब उसी बालक ने अधर्म को उसके मूल सहित नष्ट कर दिया। वो पहली चेतावनी थी कि कृष्ण का बाल रूप भी असुरों के लिए काल है। कालिया नाग के विष से जब यमुना कराह उठी, तब नन्हे कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य किया। वो केवल नाग दमन नहीं था, वो संदेश था कि अहंकार चाहे कितना ही विषैला क्यों न हो, वो धर्म के चरणों में झुकता ही है। इंद्र के अभिमान से जब व्रज जलमग्न होने लगा, तब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। एक उंगली पर धरा गया पर्वत ये सिखाने आया कि सच्ची शक्ति में अहंकार नहीं होता। समय बीतता गया, बालक किशोर बना और लीला रणभूमि की ओर बढ़ चली। मथुरा में कंस का अंत हुआ, न्याय ने अन्याय का वध किया। लेकिन कृष्ण केवल योद्धा नहीं थे, वो सारथी भी बने। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन का मन डगमगाया, जब मोह ने धर्म को ढक लिया, तब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। वो ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वो समस्त मानवता के लिए था कि कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और कर्म से भागना ही सबसे बड़ा अधर्म है। श्री कृष्ण ने युद्ध किया पर हथियार नहीं उठाया, उन्होंने विजय दिलाई। अगर सच्चे भक्त हों तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें।